सुशीम की भूल अक्षम्य है। क्या मगध का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है जिसमें ना संवेदना हो, न सहनशीलता हो, न क्षमाशीलता हो, न सत्यनिष्ठा हो? नहीं, उसे क्षमा करने की कोई भी प्रार्थना मुझे स्वीकार्य नहीं। सम्राट, मैं मानती हूं कि सुशीम ने भूल की है, उसमें दोष है, किंतु उसने जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं कि उसमें संवेदना नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अति संवेदनशील है। सुशीम आपसे पहले भी कह चुका है कि वो अपने पिता का प्रेम बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। प्रतियोगिता में प्रथम सुशीम आया था, किंतु उसके पिता ने इस बात की प्रसन्नता नहीं, अशोक की चिंता की थी। सम्राट, सुशीम आपका ज्येष्ठ पुत्र है, वो पहले ही आपका प्रेम श्यामा को द्रुपद के साथ बांट चुका है। वो दोनों भाई हैं उसकी, उसने इसका विरोध कभी नहीं किया। अशोक कौन है हमारा? एक साधारण सा बालक जिस पर आपने कितने उपकार किए, किंतु उसने क्या किया? उसने सुशीम के गर्दन पर भाला रख दिया, और आप तब भी चाहते हैं कि सुशीम शांत हो जाए। सम्राट, आप ये भी तो देखिए कि अगर सुशीम चाहता तो सत्य को अस्वीकार करता, अशोक को निष्कासित होने देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने न्याय को सर्वोपरि रखा ताकि एक साधारण से बालक के साथ अन्याय ना, भले ही उसका दंड उसे भुगतना पड़ रहा। सम्राट, भूल सबसे होती है, किंतु भूल को सबके सामने स्वीकार करना, उसका प्रायश्चित करना, मगध के भावी सम्राट ऐसे गुणों को अनदेखी करना भी उचित नहीं है। यदि मैं उसके दंड को कम करवाता हूं तो उसमें प्रायश्चित क्या? नहीं, राजकीय विद्यालय की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, उसमें आवश्यकता के बिना हस्तक्षेप कर मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। पता नहीं वो शुभद्रांगी ऐसी कौन सी औषधि चटा गई ने, उसके मर जाने के पश्चात भी उसके बेटे का मोह एक रोग की तरह हमारे परिवार को संक्रमित कर रहा है। मुझे चिकित्सालय के अंदर जाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगी। किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा, आज ये सैनिक द्वार पे क्यों तैनात है? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैं पता करके आती हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? जी, मैं अशोक के लिए भोजन लेके आई थी। किंतु यहाँ पे आप किसकी सुरक्षा के लिए? कुछ हुआ है क्या? अशोक को देखने सम्राट पधारने वाले हैं। मुझे तुरंत सुभाद्रंगी को सूचित करना होगा कि सम्राट पधारने वाले। कहीं वो पकड़ी गई तो? सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। सम्राट पधार रहे हैं, अशोक से भेंट करने किसी भी क्षण अंदर आ जाएंगे। चलिए यहाँ से। बहुत पीड़ा हो रही है। चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। किंतु जो लेप मेरी माँ लगाती थी उससे तो जलन नहीं होती थी। इतनी चोटें वीरों की भांति सहन कर ली और ये औषधि की जलन सहन नहीं हो रही है। और रहा प्रश्न तुम्हारी माँ का, तो उनके जैसा लेप कोई नहीं बना सकता। उनकी औषधि से सम्राट को जीवन दान मिला है। थोड़ी जलन होगी, इसको सहन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। उसमें तो घृत कुमारी नहीं है, इसलिए उसे जलन हो रही है। मुझे वो मिश्रण ठीक कर रहा होगा, लाशों के घाव नहीं भरेंगे। ये संभव नहीं है।
मैं अशोक के लिए भोजन लाई हूँ, आप आके देख लीजिएगा। भोजन में मेरे देखने लायक क्या है? पता नहीं रोगी की क्या दशा है। भोजन में मसाले अधिक हुए या कोई ऐसा व्यंजन जिससे उससे हानि पहुंचे। मैंने सुना है सम्राट स्वयं ध्यान रख रहे हैं इस बालक का और बस अब पधार ही रहे हैं इसे भेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते। सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। अशोक कैसा है? शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएगा। माँ, सम्राट आप? समाचार मिला कि सम्राट वनराज आहत हुए हैं। मैं ठीक हूं सम्राट। अभी मुझे आभास हुआ जैसे मेरी माँ यही थी। स्वाभाविक है अशोक, वो सदैव तुम्हारे साथ है और ऐसे क्षणों में और इस चिकित्सालय में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। जैसे ही मैंने यहां प्रवेश किया मुझे भी उनका स्मरण हुआ। हमें प्रस्थान करना चाहिए, चलिए। अशोक, राजकीय विद्यालय में तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए मुझे खेद है, और मेरे पुत्र सुशीम ने जो तुम्हारे साथ दुष्टता की उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। मैंने ही क्रोध में आकर राजकुमार सुशीम को भयभीत करने हेतु भाले का प्रयोग किया। मेरा व्यवहार उचित नहीं था, इसलिए ही नहीं कि वो राजकुमार हैं या वो सहपाठी हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपके पुत्र भी हैं। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है
मुझे उसका स्मरण कर धैर्य रखना चाहिए था। क्या आवश्यकता थी सत्य की अशोक को बचाने की? दंड की कोई समय सीमा भी है? कब तक प्रायश्चित करना है? आक्रामक ने हमारे पुत्र को, युवराज को, इतना कठोर दंड कैसे दे दिया? कितनी देर से सुशीम निरंतर भागे जा रहे हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो मैं जानती हूं सुशीम को इस दंड से कौन मुक्ति दिलवा सकता है। चाणक्य हमारे लिए समस्या बन चुके हैं। मुझे सूचना मिली है कि उनके आदेश अनुसार सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वालों की कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो निर्माण सामग्री के साथ लाक्ष को अंदर लाने की योजना संकट में पड़ सकती है। आप निश्चिंत रहें राजा जी राज, हम सारा प्रबंध कर देंगे। आपको भवन निर्माण के लिए जो भी सामग्री यहाँ चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएगी। कोई नहीं रोकेगा। राजमाता रुकना भी नहीं चाहिए। हम कन्या पक्ष वाले हैं। यदि सामग्री में हमारे ओर से विलंब हुआ तो उज्जैनी का अपमान हो जाएगा। सम्राट क्या सोचेंगे? आप यहाँ क्या कर रही हैं महारानी चारुमित्र? कुछ भी तो नहीं राजमाता, मैं तो केवल आपसे निवेदन था। सुशीम को जो दंड मिला है, यदि आप सम्राट से कह के उसे दंड से मुक्त करा दे तो। पुत्र को बचाना प्राथमिकता हो तो चोरों की भांति छुप छुप के बात नहीं सुना करते। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? आपकी बात में आ जाएंगे? हमने पहले भी कहा था ना, ऐसे छुप के हमारी बातें ना सुना करें, अन्यथा। आप ऐसी कौन सी बात कर रही थी जिसे सुनकर मैंने अपराध किया है? पहले मुझे संदेह था, किंतु आज आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप अवश्य कोई ना कोई योजना बना रही है। हम तुम्हारे पुत्र की कोई सहायता नहीं करेंगे। आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन किया है। अब देखिए, मैं इस भवन निर्माण की योजना में कैसे बाधा बनती हूं। मैं समझा नहीं। यदि राजा जी राज अपने शिल्पकारों द्वारा भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें अनुचित क्या? सम्राट, अनुचित ये है कि उनके शिल्पकार हमारे द्वारा दी गई सामग्री का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कितना समय और धन व्यर्थ होगा उज्जैनी से निर्माण सामग्री यहां तक पहुंचाने में। सम्राट, अगर पाटलिपुत्र में अच्छी सामग्री का अभाव होता तो फिर भी समझ में आता। वो हमें अपनी कन्या दे रहे हैं, इसलिए हमें उनसे और कुछ नहीं लेना चाहिए। सम्राट, माँ, आप यहाँ? हमें एक आपातकालीन सभा बुलानी होगी। एक सैनिक पकड़ा है हमने। वो तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा था।
सम्राट, इसने अपने एक सहकर्मी, एक सिपाही से नाराज होकर उस पे काला जादू किया है। समस्त नागरिकों को बुलाकर उनके समक्ष इसका सिर धड़ से अलग किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं करेगा, मगध के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग करना जघन्य अपराध है। उसके लिए केवल मृत्यु दंड ही उपयुक्त है। किसी को भी उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। किसी को भी, है ना सम्राट? और किसी को भी ऐसे अपराध करने के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है। मृत्यु दंड है तो सबके लिए, है ना? ये संदेश स्पष्ट पहुंचना चाहिए। हमें स्मरण हुआ जब रानी शुभ्रासी उसकी दासी का शव मिला था तो उसके हाथ में एक विचित्र सी गुड़िया थी। हमें उस समय स्पष्ट नहीं हुआ, किंतु अब संदेह हो रहा है कि उसका संबंध भी किसी ऐसी ही गतिविधि से रहा होगा। पता नहीं वो स्वयं तंत्र विद्या का प्रयोग कर रही थी या उसने किसी को ऐसा करते देख लिया जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। महामात्य खल्लटक, रानी सुब्रसी की दासी की मृत्यु की इस संदर्भ में पुनः जांच की जाए। जो आज्ञा सम्राट। आज की सभा के लिए इतना ही पर्याप्त है। सम्राट, आप राजा जी राज से कुछ बात करना चाहते थे। जी मां। महारानी चारुमित्रा का एक सुझाव है। हमें राजा जी राज से कहना चाहिए कि भवन के निर्माण के लिए सभी सामग्री हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और आप सोचते हैं कि ऐसा करना उचित होगा? नहीं सम्राट, मैं पूर्ण विचार कर रही हूँ। मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राजा जी राज को पसंद ना आए। आप सत्य कह रही हैं चारुमित्रा। यदि उनको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें वो प्रदान की जाए। उस भवन निर्माण में हम अपना हर प्रकार से योगदान देंगे। महारानी, आशा करते हैं कि आप ये पाठ आजीवन नहीं भूलेंगी।
डरो मत मित्र, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु तुम्हारा अहंकार अवश्य तोड़ूंगा। आज बार बार गिर के उठे हो तुम, सबकी दृष्टि में महायोद्धा बन गए, किंतु यही तो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम सबके मन में ये छवि बना के निकलो। एक अशोक था, बलशाली अशोक, जिसने युवराज सुशीम को भी पराजित कर दिया ना। मैं इस पराजय का बोझ अपने सर पे लेके आजीवन नहीं घूम सकता। इसलिए, केवल इसलिए मैंने तुम्हें निष्कासित होने से बचा लिया, ताकि तुम जब यहां से निकलो तब किसी महायोद्धा की छवि नहीं, एक पराजित हुए अनाथ की छाप छोड़कर निकलो। एक साधारण बालक जिस पे सम्राट बिंदुसार ने इतना विश्वास किया, तो उनके विश्वास के योग्य है ही नहीं। अब तुम्हारे आत्मविश्वास का नाश कैसे करता हूं, बस देखते जाओ। खेल के लिए तैयार हो ना, क्योंकि खेल वास्तव में अब आरंभ होगा। नहीं सुशीम, नहीं। मेरे आत्मविश्वास से तुम्हारे पिता और मेरी माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम जो भी करना चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा।